आप सबको जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मेरा मसीही अभिवादन। प्रभु की सामर्थी नाम हमें प्रतिदिन प्रतिपल संभालता है और अपने आनंद में, अपने सामर्थ्य में परमेश्वर हमें लेकर चलता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जीसस फैमिली हिंदी ऑनलाइन आराधना में सभी प्रियजनों का स्वागत करते हैं और आने वाले दिनों में जब आप इसके रिकॉर्डेड मैसेजेस को और सर्विस को सुनेंगे या देखेंगे, जब भी आप देखें, जब भी आप सुने, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने पाए। आइए हम खुदाबंद खुदा से दुआ के साथ आज की इस आराधना का आरंभ करें और खुदा से अनुग्रह को मांगे, कृपा को मांगे। अनुग्रहकारी जीवित सच्चे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आप महान हैं। हमारी सोच, विचार, अपेक्षाओं से बढ़कर हमसे प्रेम करने हारे, अपने अनुग्रह के सामर्थ्य में चलाने हारे, सृजनहार पालनहार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज की सुबह प्रभु हम जब आपकी हुजूरी में बैठे हैं, प्रभु होने दें आपकी हुजूरी का सामर्थ्य आज हमारे जीवनों में अद्भुत और आश्चर्य के कार्य करने पाए। हमारे जीवन की हर एक विषम परिस्थितियों को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। स्वर्गीय नाथ, आपके द्वारा कुछ भी असाध्य और असंभव नहीं है। होने दे आज जितने भी भाई बहन परिवार बड़े भारी मन से, बड़े व्याकुलता में जो आए हैं, जुड़े हैं, आप उनके जीवनों से बात करने पाए। गीतों के द्वारा, वचन के सेवकाई के द्वारा प्रभु, हो सकता है इंसान के शब्द यहाँ गूंज रहे होंगे, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अभिषेक से पूरित कर वो उनके जीवनों से आप बात करने पाए। यीशु नासरी, आपका सामर्थ्य नाम हर एक व्यक्तियों के जीवन में छुटकारे के लिए काफ़ी है। वह नाम हमारे बीच में ऊंचा उठाया जाए। प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। हर एक सेवक सेविका जो अलग अलग सेवका को यहाँ पर निभाते हैं, आपका अभिषेक से भरकर इस्तेमाल कर हर एक व्यक्तियों पर आपकी आशीष और बरकत रहे। आदर महिमा आपको मिले, नासरी यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें ये शुभ दिन दिखाया कि हम खुदाबंद खुदा की हुजूरी में आए और उसकी उपासना, उसकी इबादत हम कर पाए। प्रभु के वचन भजन संहिता 119 और उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रभु का वचन जो हमारे हाथों में छपकर मिला है हमें, इसकी मूल्य किसी भी पैसे, किसी भी हीरे जवाहरात के साथ हम नाप नहीं सकते। ये हमारी जीवन की कसौटी है, जीने की कसौटी है। ये वह मानचित्र है, मैप है, जिससे हम जीवन की रिश्तों को, समस्याओं को, दिक्कतों को, चुनौतियों का हम सामना कर उन रास्तों को, उन दौर को, हम फासलों को तय कर पाते हैं। ये दिशा दिखाता है, ये मंजिल तय करता है, ये बताता है रास्ता कौन सा सही है, कौन सा गलत है, फैसला कौन सा लेना है, नहीं लेना चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। प्रभु का वचन हमें एक आत्मिक कट्टरवाद की ओर नहीं लेकर जाता है, बल्कि हमारे जीवन में और विश्वास में संतुलन को लेकर आता है। प्रभु का वचन कट्टरवादिता से, ऑर्थोडॉक्सी से बिल्कुल परे है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हम मसीहियों के बीच में, हम क्रिश्चियंस के बीच में भी कट्टरवाद है ना, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं। मैं ऑर्थोडॉक्स चर्च के बारे में नहीं बोल रहा हूं। जो कट्टरवादिता है, ऑर्थोडॉक्सी है, जो कि फरीसियों के जीवन में हम देखते हैं, जिनके बारे में यीशु मसीह ने नए नियम में बारंबार कहा।
भक्त लोग थे, अच्छे लोग थे, लेकिन कट्टर लोग थे। तो ऐसी कट्टरवादिता कई बार हम जिन पासबान लोगों से मिलते हैं या जिस कलीसिया में जाते हैं या फिर हम किसी मसीहों से मिलते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कट्टरवादी है। क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, बहुत से चीज़ों में पाबंदियाँ और प्रतिबंध लगाने वाली एक अवस्था को हम देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि आत्मिक आज़ादी और स्वतंत्रता में प्रतिबंध और पाबंदियां अपने आप होता है, वो हमें एक बोझ की नहीं लगता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ सहज है, हल्का है। जुआ है वो, लेकिन हल्का है। प्रभु का वचन के बारे में जब प्रभु का संत यहां पर लिखता है, और आप जानते हैं भजन संहिता 119 प्रभु के व्यवस्था, प्रभु के वचन के बारे में का एक सुंदर एक कविता है। समय निकालकर जरूर पढ़िएगा भजन संहिता 119, जो कि बाइबल का सबसे लंबा अध्याय के तौर पर जाना जाता है। वर्ड ऑफ गॉड, प्रिसेप्ट्स, स्टैट्यूट्स, जिसके बारे में यहां पर प्रभु का भक्त लिखते हैं और कहते हैं कि प्रभु का वचन कितना सुंदर, कितना अद्भुत है। यहां पर प्रभु का दास कहता है कि मेरी आंखें खोल दे। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ प्रेयर। एक प्रार्थना है कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे। किस बात के लिए? कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ये अपने आप में एक बहुत ही एक अद्भुत एक नजरिया है। ज्यादातर इंसान प्रभु के वचन को, इंसान मतलब मसीही लोग, जब प्रभु के वचन के सामने आते हैं, या तो ये खोजते हैं कि मैं करूं या क्या ना करूं, अपनी ही किसी आदत, अपने किसी सोच के लिए एक हामी, एक सहमति पाने के लिए कई बार हम वचन को ढूंढते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ये सही है। ये पाने के लिए हम प्रभु का वचन ढूंढते हैं, या फिर कुछ बातों के बारे में जानकारी लेने के लिए, या कुछ प्रचार करने के लिए, या कुछ वर्ड्स को याद करने के लिए। अलग अलग सोच, अलग अलग नजरिए से लोग बाग हम प्रभु के वचन को लेते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर भजन संहिताकार क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे। किस बात की ओर? कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यहां पर यह संत, यह भक्त पुराने नियम जिसको हम कहते हैं, उस पुराने नियम की उस व्यवस्था के जिक्र कर रहे हैं जो कि मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया गया था, जिसमें इस्राएल की जनता अपने धर्म के कर्मकांड और अपने जो हैं एक दूसरे के साथ की न्यायोचित बातों को करने के बारे में तरीका बताया गया था, और परमेश्वर उनसे किस प्रकार का परिवार और व्यक्ति चरित्र चाहता है उसके बारे में भी व्यवस्था में दिया गया था। तो व्यवस्था में बहुत सी बातें करने के लिए दिया गया था कि आप जब बलि चढ़ाने आओ तो कैसे आओ, क्या लेकर आओ, किसके पास आपको जाना है। जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, उस वक्त जो उसका परिणाम होता है, उस परिणाम के अनुसार क्या न्याय किया जाना चाहिए। अलग 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 बातें बिल्कुल वहाँ पर डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक बड़ी फहरिस्त वहाँ पर लिखी गई थी। तो ऐसे डूज एंड डोंट्स की चीज़ें जब आप हमारे सामने होते हैं, तो कई बार इंसान जब इस व्यवस्था को पढ़ता है, अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे अभी मैंने एक गलती की, उस गलती का मुझे कैसे पछतावा करना है, उसके लिए क्या करना है मुझे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो इंसान जो है, एक इजरायली जो है, यहूदी जो है, परमेश्वर की व्यवस्था को किस बारे में ढूंढता है कि मैं करूं क्या ना करूं। लेकिन यहां पर संत कह रहा है, भक्त कह रहा है कि परमेश्वर, मैं व्यवस्था को डूज एंड डोंट्स, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है का एक बड़े फहरिस्त की तरह नहीं देखता, बल्कि हे प्रभु मेरे आंखें खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख पाऊं।
कि हाउ मच गॉड लव्स मी दैट ही वॉन्ट्स टू लुक इन टू माई माइन्यूटेस्ट डिटेल सो दैट आई शुड नॉट मेक मिस्टेक्स बट आई लिव ए लाइफ वर्दी ऑफ माई लॉर्ड। कि मेरे जीवन की पल प्रतिपल छोटी छोटी बातों के बारे में भी खुदा मुझसे चाहता है कि मैं ऐसे जीवन शैली और जीवन को बिताऊं जिसके द्वारा उसके नाम की महिमा हो और मेरे जीवन में मुझे आशीष मिले। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, जब आप प्रभु के वचन को लेते हैं, क्या आपको लगता है कि ये तो बड़ा भारी वचन है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना उससे ही लिखा है? नहीं, इस वचन में आप अद्भुत बातों को देखने के लिए खुदा से प्रार्थना करें कि लॉर्ड आई वांट टू सी वंडरफुल थिंग्स फ्रॉम योर लॉज एंड फ्रॉम योर स्टैच्यूज। मैं प्रभु आपके व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखना चाहता हूं, उसके लिए मेरी आंखें खोल, मेरी अंदरूनी आंखें खोल, मेरी आत्मा की आंखें खोल। लॉर्ड ओपन माई स्पिरिचुअल आइज। और इन दिनों में हमें अत्यंत आवश्यक है, जब आज बाइबल की गरिमा को, बाइबल की अहमियत को जब हम हमारे परिवार, हमारे व्यक्तिगत जीवन में घटता जब जा रहा है, ऐसे एक माहौल और समय और युग में, लेट अस कम बैक टू द वर्ड। आइए हम वचन की ओर वापस लौटें और ये प्रार्थना के साथ लौटें कि प्रभु मेरी आंख खोल कि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को देख पाऊँ। उन वचनों के द्वारा में आशीषित करें। अब वक्त है कि हम आराधना के गीत के द्वारा प्रभु की इबादत करेंगे। हमारे बीच में क्वायर हैं, वे तैयार हैं, वे आगे आएंगे और गीतों के मार्फत आइए हम मिलकर खुदा की इबादत करें। गॉड ब्लेस यू। चर्च क्यों ना हम अपनी आंखें बंद करें और कुछ देर हम परमेश्वर के साथ रहें। ये कितना ही अच्छा समय है जब हम परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। हम परमेश्वर को अपना प्रेम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, अपने एक्शन के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं। वो कितना ही भला है हमारे साथ। चाहे हम विश्वास योग्य ना रहे, लेकिन वो हमेशा विश्वास योग्य है। कुछ देर क्यों ना हम परमेश्वर की पढ़ाई करें, परमेश्वर हमारे साथ कैसा भला है उसको याद करें। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु,
क्यों सह लिया मुझ पापी में क्या देखा था, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। सच है प्रभु, कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। सच है प्रभु, जब तूने मुझे ढूंढ करके निकाला प्रभु, मुझ में कोई खूबी नहीं थी, मैं अपनाने लायक नहीं था प्रभु, लेकिन तब तू मुझे अपने लहू से धो लेता है, मेरे पाँव में अच्छे जूते डालता है, मुझे अच्छे कपड़े पहनाता है, और तू कहता है मेरा खोया हुआ पुत्र लौट आया। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार में से कौन कौन आए, तेरे दरबार में से कौन कौन आए, धर्म के भूखे हजार रे मोहे प्यारा लगत है, धर्म के भूखे हजार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार में से क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार में से क्या क्या मिलत है, मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, सुन लो प्रभु जी पुकार रे मोहे प्यारा लगत है, सुन लो प्रभु जी पुकार रे मोहे प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है।
दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। एक परमेश्वर के दास ऐसे कहते हैं, जितना मेरी स्किन मेरी हड्डियों के करीब है, परमेश्वर मुझसे उससे भी कहीं ज्यादा करीब रहता है। जैसा हम गीत में गा रहे थे, दिल में जान में होठों पे आंखों में हर जगह यीशु तू है। कितना अच्छा हमारा प्रभु है कि हमें उसे ढूंढने कहीं और नहीं जाना होता, पर वो हम में ही रहता है। कितना अच्छा हमारा प्रभु है जिससे हम अपने हृदय की बातें खोल के कह सकते हैं। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा और जी उठा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा और जी उठा। फिर से मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा और जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा और जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा और जी उठा।
दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। सच है प्रभु, सबसे करीबी दोस्त है मेरा, सबसे करीब यीशु, सबसे करीब है मेरे। तू मेरे सारी बातों को जानता है, मेरे हालातों को जानता है, मेरे जज्बातों को जानता है प्रभु, तब भी सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करता है प्रभु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। तू ऐसा दोस्त है प्रभु जिससे मैं अपने हृदय की सारी बातें खोल के कह सकता हूँ। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्रभु हम तेरे करीब में आते हैं, तू सबसे करीबी दोस्त है प्रभु। तू जानता है मेरे हालातों को, मेरे जज्बातों को, और तब भी सबसे ज्यादा प्यार तू करता है मुझसे। धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसे दोस्त बनने के लिए। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपे जाते हैं प्रभु, बस यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे क्वायर के जो प्रभु के दास लोग अलग अलग सप्ताहों में आकर जो गीतों को गाते हैं, कई बार ये गीत मैंने भी नहीं सुने होते हैं, लेकिन उनके द्वारा जब वे गाते हैं मैंने कई बार आशीषों को पाया है। और मैं आशा करता हूँ आप जो सुनते हैं आपने भी आशीष पाया है, खुदा की आपने इबादत की है। क्वायर के लिए लगातार प्रार्थना कीजिएगा। अब वक्त है कि मध्यस्थता की प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच प्रभु के दास वे आगे आएंगे और मध्यस्थता के बिछुए की प्रार्थना की ओर हमें ले चलेंगे। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं और प्रार्थना में प्रभु की आशीषों को हम पाएं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया कि हम मध्यस्थ की प्रार्थना कर सकें। कुछ माता पिताओं ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना विनती भेजा है। उन्होंने ख़ास तौर से ये बात कहा है
कि कोविड के दौरान बच्चे जब ऑनलाइन शिक्षा लेते थे उस समय उन्हें उस समय वो ज़रूरी था इसलिए दिया जाता था, लेकिन उसका बुरा प्रभाव आज के समय पर ऐसा हो रहा है बच्चों के जीवन पे कि वे उसकी एडिक्शन में आ गए या फिर हर समय मोबाइल पर वो देखते रहते हैं और उस पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, और जिसके कारण वो ठीक से सो नहीं पाते हैं और कई ऐसे बुरे प्रभाव उनके जीवन में पड़ रहे हैं। हम उन सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन बुरी आदतों से या मोबाइल एडिक्शन से बच्चों को हटाए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसमें मदद सहायता करे। और साथ ही साथ बहन आशा ने अपनी बेटी शिफा के लिए ख़ास तौर से प्रार्थना विनती दिया है कि उनकी बच्ची को लिखने की तकलीफ़ हो रही है, लिखने में दिक्कत आ रहा है। हम प्रार्थना करेंगे उनकी बच्ची को भी, और भी ऐसे कैसे बच्चे हैं जिन्हों को लिखने की डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको मदद सहायता करे कि वे अच्छे से आने वाले दिनों में लिख सके और अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें और प्रभु के नाम की महिमा हो। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे हमारे कुछ भाई बहन हैं जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करेंगे वे उन्हें भी उनके लिए उचित एक नौकरी उन्हें मिल सके, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और कुछ हमारे भाई बहनें बीमार हैं कोल्ड एंड कफ से और बुखार से, सब अलग अलग बीमारियों से। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। आइए हम लोग मिलके इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु समय के लिए, प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता जो आपने प्रभु जो मौका दिया कि इन विषयों के लिए हम प्रार्थना कर सके। प्रभु धर्मी जन की प्रार्थना में सामर्थ्य है परमेश्वर पिता। इस समय हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बच्चों के लिए प्रभु जो मोबाइल एडिक्शन में है, प्रभु उन्हें उस आदतों से प्रभु हटाइए परमेश्वर पिता। आपसे कोई बात असंभव नहीं है प्रभु, जो सही जो बातें हैं वही वो देखने पाए और प्रभु ज़्यादा समय उसमें व्यतीत ना करे प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं अच्छी बातों को खाली देखिए और कुछ समय प्रभु अच्छे स्वभाव में रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और बच्चे जो लिखने में दिक्कत हो रहा है प्रभु उस बच्चे के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उन्हें प्रभु लिखने का स्किल अच्छे से दीजिए प्रभु, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने पाए, अच्छे से स्पीड लिखने पाए प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उस बच्ची शिफा के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं जो जितने भी हमारे बीमार भाई बहन हैं प्रभु उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका चंगाई वाला हाथ उन्हें छू कर चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जिन भाइयों को बहनों को प्रभु नौकरी नहीं है प्रभु जल्द से जल्द प्रभु उन्हें प्रभु रोजगार के अवसर मिलने पाए, वे लोग ज्वाइन करने पाए जॉब और अच्छे से रहने पाए, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक बार फिर हर एक विषयों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आमीन आमीन आमीन। हमारे पास और भी विषय है, हम प्रेयर सेल में आप लोग के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह। ये मेरे फिर से सौभाग्य की बात है कि जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को आप सब तक लेकर आना। और प्रभु ने क्या ही सौभाग्य हमें दिया अजीजों की हम उसके जीवित और कभी ना बदलने वाले वचन को प्रचार करते हैं, सुनते हैं और उसकी मनादी करते हैं। अजीजों आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं और जिसने मुझे बहुत आशीष दी है, खासकर एक भजन से मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूं। और इस भजन ने मुझे बहुत आशीष दी है, बहुत मुझे हिम्मत दी। और कई बार जीवन में ऐसा समय जब मुझे आता है कि जब चुनौतियों से होकर मैं गया हूं या जीवन में नाना प्रकार की संघर्ष से जब होकर जाते समय इस भजन ने मुझे भीतर से बहुत अधिक ताकत दी है। और ये भजन आपके मेरे जाना पहचाना है, कई बार हमने प्रार्थनाओं में इसको दोहराया है। और ये जो भजन आपको मुझे मिलता है भजन 103 और उसकी 1 से लेकर 5 आयत तक लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान हो जाती है। ये दुआ करें। प्रभु जी
धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। हम मिलकर तेरे पास आते हैं और तेरी हुजूरी में आते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, आज जब कुछ देर हम मिलकर तेरे वचन से मनन करें, तू हमसे बात कर, हमारे विश्वास को बढ़ा, तेरी ओर देखने के नजरिए को बदल, हमें अनुग्रह दे, ऐसी कुव्वत प्रदान कर कि हम तुझसे और ज्यादा प्यार करने वाले हों। प्रभु जी, आज मेरे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द के लिए मैं दुआ करता हूं कि प्रभु होने दे परमेश्वर बहुतों के जीवन को ये वचन छूने वाले हों, कायल करने वाले हों और तुझ में उठाकर खड़े करने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं इस भजन को आपने अपनी प्रार्थनाओं में और दुआओं में कई बार इसको दोहराया होगा। और ये जो भजन है, हम जानते हैं ये भजन राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया एक भजन है, और जिसमें राजा दाऊद ये कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को क्या करना, न भूलना। सो हम ये देखते हैं ये जो भजन है, ये भजन साधारण भजन नहीं है, ये परमेश्वर के भक्त राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है। देखिए, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है और वो ये है, हम बाइबल के सारे भजनों को, भजन संहिता 1 से लेकर 150 जो भजन है, उन सारे भजनों को बार बार हम यही कहते हैं कि दाऊद ने इस तरीके से कहा, राजा दाऊद ने कहा। नहीं, जब आप और मैं पवित्र शास्त्र बाइबल को देखते हैं, इस बात को याद रखिए, दाऊद ने लगभग मात्र 73 भजनों को लिखा गया। 12 भजन आसाफ के लिखे हुए, 10 भजन कोरा के वंशियों के लिखे हुए हैं, 2 भजन सुलेमान के लिखे हुए हैं, 2 भजन मूसा के लिखे हुए हैं, जो सबसे पुराने भजनों का आप और में देखते हैं, भजन 90, भजन 91, और बाकी कई जो भजन हैं उनके जो लेखक हैं अज्ञात है, हमें नहीं मालूम किसने किस संदर्भ में उस भजनों को लिखा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो भजन है, हम इन्हें भजन करके क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये भजन है। जैसे आज हमारे गीतों को हम गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, जैसे हम गीत गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में रहूंगा। हम भजनों को गाते हैं, मसीह जिंदगी, आनंद की जिंदगी जिसका दाता यीशु मसीह। भजनों को गाते हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। सो उन दिनों में, आज से हजारों साल पहले, इन भजनों को परमेश्वर की आत्मा ने लिखा, अपने भक्तों को प्रेरित कर कर, और इन भजनों को आप और मैं पवित्र शास्त्र बाइबल में आज हम पाते हैं। हमें इनका ट्यून मालूम नहीं है, लेकिन हम इनको समझ सकते हैं जब इन भजनों को हम पढ़ते समय किन हालातों में परमेश्वर के भक्तों ने इन भजनों को लिखा है। मेरे एक मित्र हैं और जिनको मैं जानता हूं भली भांति, और जब एक जीवन के एक कठिन दौर से होकर गए, उन्होंने एक भजन को लिखा, एक गीत को लिखा। हर कहानी के पीछे या हर गीत के पीछे कोई ना कोई कहानी को आप और मैं देखते हैं। और जब इस भजन को जब मैं पढ़ता हूं, पढ़ते समय अमूमन एक चीज और भी कहना चाहता हूं, जब आप भजनों को पढ़ते समय आप उनकी 1 और 2 आयत को आप ध्यान से दीजिए। जब आप उनको ध्यान से देखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे वास्तव में भजनकार क्या कहना चाह रहा है। उदाहरण के लिए, इस दुखी जन ने परमेश्वर तुझे पुकारा, सो हम समझ सकते हैं भजनकार ये कहना चाहता है मैं दुखी हूं, और उसके बाद वो अपने भजनों को लिखता है। और यहां पर जब आप और मैं भजन 103 जब आप और मैं देखते हैं, इस भजन की शुरुआत कैसे होती है? इस भजन की शुरुआत होती है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को क्या ना करना, ना भूलना। इसका मतलब यह है, जब राजा दाऊद ने इस भजन को लिखा, मुझे लगता है वो एक ऐसी परिस्थिति में है, एक ऐसे परिवेश में है जहां पर उसका मन यहोवा को धन्य कहना नहीं चाहता है, जहां पर उसका मन यहोवा को धन्य कहने से रोकता है। वो एक ऐसी परिस्थिति में आ चुका है जहां पर उसका मन अब उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वो अपने परमेश्वर को क्या कर सके, धन्य कह सके। और मैं ये भी जानता हूं इस भजन को उसने तब लिखा होगा जब वो राजा बन चुका होगा, जब चारों तरफ उसके शत्रुओं से उसे शांति मिल चुकी होगी, जब वो एक राजा के रूप में निखर चुका है, जब वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो चुका है। अब उसके जीवन में कोई कमी नहीं, घटी नहीं। अब ऐसे समय, एक ऐसा समय आता है जब उसका मन भी अब शिथिल हो चुका है, स्थिर हो चुका है, और धन्यवाद परमेश्वर को देना नहीं चाहता है। मैं सोच सकता हूं प्रभु का भक्त प्रार्थना कर रहा है, और वो क्या कहता है, वो किस बात के ऊपर जोर देता है? वो अपने मन से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। अर्थात कहीं ना कहीं पर दाऊद का मन उसे परमेश्वर की इबादत करने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं दाऊद का मन उसे परमेश्वर की इबादत जिस तरीके से वो करता था, उसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता था। अब उसका मन उस तरीके से नहीं लगा है, उसका मन उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, और कहता होगा उसका मन कि तुझे अब ईश्वर की आराधना करने की क्या जरूरत है। मुझे मौका मिला
ब्रदर बिन्नी प्रसाद से एक बार मिलने के लिए, जिनका नाम गिनीज बुक में है सबसे कम समय में पूरी दुनिया में भ्रमण करने वाले एक इंसान। और एक बार याद है उनके साथ एक इंटरव्यू करते समय, कुछ लोग इंटरव्यू कर रहे थे, मैं उसका भाग था, वहां बैठा हुआ था बैंगलोर में, उनकी जहां पर चर्च नहीं है, जहां पर उनका सेंटर है। और वो इस बात को कह रहे थे कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उनका दिल उनसे ये कहता है, बिन्नी अब तुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, बिन्नी प्रसाद अब तुझे ईश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका नाम गिनीज बुक में आ चुका है। वे काफी पैसे वाले हो चुके हैं, चारों तरफ उनके दोस्त, किसी भी देश में जब चाहे तब जा सकते हैं। वो कहते हैं एक ऐसी अवस्था में वो पहुंच गए, इतने अधिक मशहूरियत की जगह पर वो पहुंच गए जहां पर अब उनका मन उनसे ये कहता है, तुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, तू अब अपनी जीवन में जैसे जीना चाहता है उस तरीके से तू जी। और अजीजों, तब परमेश्वर के भक्त ने इस तरीके से कहा, जब मेरा मन मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु की इबादत करने के लिए रोक रहा है, जो उनकी संपत्ति थी उसको उन्होंने बेचकर उन्होंने एक सेंटर उन्होंने शुरू किया। सो कहने का मतलब ये है, ये जो टेम्पटेशन है भौतिकवाद का, ये आपके मेरे जीवन में, किसी के जीवन में भी आ सकता है उस समय जब आपके पास, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हम अपने जीवन के बेस्ट टाइम में हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर ये समय वो समय है जब हमें अपने आप को और अपने मन को हमें ट्रेन करने की जरूरत है, अपने मन को हमें याद दिलाने की जरूरत है, हे मेरे मन, तू यहोवा को क्या कर, धन्य कहा, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि मन इस तरीके से हमारा है मानो वो परमेश्वर के एक एक उपकारों को क्या करना चाहता है, भूलना चाहता है। और अजीजों, मेरे जीवन का जो तजुर्बा कहता है, मेरे जीवन का जो अनुभव मैंने परमेश्वर के साथ चलते समय जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है, और मैं देखता हूं 3 ऐसी जगह हैं जहां पर एक व्यक्ति परमेश्वर को, जीवन में 3 ऐसे मुकाम आते हैं जहां पर एक व्यक्ति परमेश्वर को आसानी से भूल सकता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 बातों को मैं आपके साथ रखना चाहता हूं जहां पर प्रभु का वचन आपसे मुझसे चेतावनी देता और कहता है, इन बातों को स्मरण रखना, इन बातों को याद रखना, इन बातों को अपने चित्त से उतरने मत देना। 3 महत्वपूर्ण बात। पहली आप और मैं देखते हैं जो आपको मुझे मिलती है व्यवस्था विवरण की किताब, अध्याय 15 उसकी 15वीं आयत। यहां पर आप और मैं देखते हैं, ये वो समय है जब इजरायली लोग कहां से निकल कर आए हैं, मिस्र देश से निकल कर आ रहे हैं। जब हम लोग व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं, जब मैं भी शुरू में पढ़ता था, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती थी, और वो ये थी कि निर्गमन की किताब, व्यवस्था की किताब, गिनती की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब में क्यों दोहराई गई, क्यों उन बात को दोहरा कर बोला गया है। ध्यान दीजिए, व्यवस्था विवरण की किताब में जो जनरेशन है वो जनरेशन थी, क्योंकि 20 साल की आयु के जितने भी ऊपर वाले लोग थे, परमेश्वर ने कहा था कोई भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचेगा। 20 साल की आयु के ऊपर वाले लोग थे, उन्होंने खुदा की आवाज सिनाई पर्वत पर सुनी, उन्होंने परमेश्वर की 10 बड़ी बड़ी विपत्तियों को मिस्र देश में देखा, उन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा। और अब जो जनरेशन यहां पर खड़ी है वह जनरेशन है जो 20 साल के नीचे की थी, और अब ये बढ़ चुके हैं क्योंकि ऊपर वाले सब खत्म हो गए हैं। और इससे पहले ये लोग कनान देश में प्रवेश करते, मूसा उनको खड़े कर कर एक एक बात को उन्हें रिपीट करके याद दिलाता है। और ये दूसरा शब्दों में ये कहना चाहता होगा, मुझे पता है उस समय तुम छोटे थे, मुझे मालूम है उस समय आप में से कई लोग पैदा नहीं हुए थे, मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि जो गलती आपके पूर्वजों ने करी उन गलतियों को आप ना दोहराओ। और तब वो इस बात को कहता गया, अध्याय 15 उसकी 15वीं आयत, और लिखा गया, इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया, इस कारण आज मैं तुझे यह आज्ञा सुनाता हूं, यदि तू मुझसे और मेरे घराने से प्रेम रखता और मेरे संग आनंद से लगा हो, इस कारण तुझसे कहने दे कि मैं तेरे पास से न जाऊंगा। उसकी 15वीं आयत को मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा सुनाता हूं। सुनिए परमेश्वर उनसे क्या कहता है। पहली बात, परमेश्वर उनको चेतावनी देता है और प्रभु का वचन उनसे कहता है कि इस बात को स्मरण रखना कि तुम मिस्र देश में क्या थे, गुलाम थे। इसका मतलब यह है अपनी शुरुआत जो तुमने जहां से करी, उस शुरुआत को कभी भी अपने मन से उतरने मत देना। इस बात को स्मरण रखना, क्योंकि जब मिस्र देश को जब तुम याद करोगे, मिस्र देश को याद करने का मतलब यह है उन पीड़ाओं को तुम याद करोगे जहां पर तुम्हें कम भूसा देकर ज्यादा ईंट तुम्हारे पूर्वजों से बनाई जाती थी।
वो जगह थी जहां पर तुम्हें प्रताड़ित किया जाता, छोटी छोटी बातों के लिए मारा जाता, अपमानित किया जाता। और तुम लोग वो लोग थे जब तुम्हारे पूर्वज मुझे पुकार उठे करा के, और तब मैंने मूसा को अपने सेवक को भेजकर उनको वहां से छुड़ाया। लेकिन इस बात को याद रखना, जब तुम मिस्र देश में थे तुम्हारी वहां पर दुर्गति थी, तुम्हारी वहां पर दुर्दशा थी, और मैंने तुमको क्या किया, याद किया। अर्थात परमेश्वर उनसे सीधे शब्दों पर यह कहना चाहता है, शुरुआत को कभी भी मत भूलना। अपनी शुरुआत को कभी भी भूलना मत। इस बात को कभी ना भूलना कि परमेश्वर तुम्हें कहां से उठाकर लेकर आया। लेकिन आज की हमारी सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? जैसे जैसे खुदा हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, जैसे जैसे परमेश्वर हमें ऊंचे मुकामों पर लेकर जाता है, हम भूल जाते हैं हमने शुरुआत कहां से करी। हम भूल जाते हैं प्रभु हमें कौन सी मिट्टी में से उठाकर परमेश्वर हमें यहां तक लेकर आया। हम भूल जाते हैं इस बात को, मेरी हस्ती क्या थी, मेरी औकात क्या थी, मेरी हैसियत क्या थी, और किस जगह से मेरा प्रभु मुझे उठाकर मेरे परमेश्वर ने जिस जगह पर मुझे पहुंचाया। मेरे भाई मेरी बहन, आज इस वचन को सुनने वाले मेरे लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, चेतावनी के रूप में प्रभु की बातों को ना भूलें, उन चमत्कारों को ना भूलें, उन बातों को स्मरण दिलाएं। आप बार बार प्रभु के वचन में पाएंगे, और वो ये है, बार बार प्रभु अपने लोगों को ये याद दिलाता है, मैंने जो तुम्हारे लिए काम किया उसको भूलना नहीं, उन बातों को स्मरण रखना। और ना केवल स्मरण रखना, वरन तुम एक काम करना, और वो ये है, अपने बच्चों को, नाती पोतों तक को बताना कि तुम कौन थे और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे कैसे अद्भुत काम किए। क्या भूल चुके हैं उन कामों को? उन बातों को स्मरण रखना कि तुम्हारा प्रभु कैसे काम करता है। मुझे वो पद बहुत अच्छा लगता है जहां पर यहोशू से प्रभु कहते हैं, अपने आप को पवित्र करो, और कल मैं यरदन नदी को तुम्हारे लिए 2 भाग करने जा रहा हूं। और बाइबल कहती है वो समय कटनी का समय था, यरदन नदी लबालब भरी होती है, और तब प्रभु कहते हैं काम करना, याजकों से कहना कि वे वाचा के संदूक को लेकर आगे की तरफ जाएं, और जो ही वे अपने पैर को यरदन नदी में रखेंगे, यरदन नदी 2 भाग में बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं याजक लोग उसी तरीके से करते हैं, और याजक लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये लोग बीच में खड़े रह गए, और बाकी के सारे इजरायली लोग जब पार हो जाते हैं, और तब प्रभु यहोशू से कहते हैं, और एक काम करो, और वो ये है, जिस जगह पर याजक लोग खड़े थे, हर गोत्र से एक व्यक्ति को भेजो, और वह व्यक्ति क्या करेगा, वह व्यक्ति, एक एक गोत्र का व्यक्ति जाकर एक एक पत्थरों को उठाकर लेकर आएगा और उन्हें किनारों पर रखेगा। और कल जब तुम्हारे बच्चे वहां से जाते समय ये पूछे कि इन 12 पत्थरों का मतलब क्या है, तब तुम उनको बताना कि तुम मिस्र देश में गुलाम थे, और तुम्हारा परमेश्वर गुलामी में से तुम्हें निकाल कर यहां पर लेकर आया। स्मरण रखो तुम कौन थे, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे कैसे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। स्मरण रखो इस बात को, कौन थे तुम, क्या थी तुम्हारी हस्ती, किस जगह से परमेश्वर तुम्हें निकाल कर लेकर आया। शुरुआती दौर पे मैं महाराष्ट्र और आंध्रा बॉर्डर पे मिशनरी होकर रहा। मेरे जीवन में एक बड़ा संघर्ष का समय आया। एक शाम के समय, एक दिन की बात है, मैं प्रचार करते करते, उन दिनों में पर्चे हम लोग बांटा करते थे, मैं और मेरे साथ एक जवान ब्रदर था। हम लोग पर्चे बांटते बांटते एक जगह पर हम लोग पहुंचे जहां पर एक फॉरेस्ट वालों के काफी मकान थे। और जब हम लोग वहां पर पहुंचे गए, मालूम पड़ा उन जगहों पर एक विश्वासी का घर था, और कोई व्यक्ति ने हमें बताया भी था कि वहां एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन रहता है। विश्वासी का मतलब क्रिश्चियन थे। हम किसी को लेकर उनके घर पहुंचे, और मैं बहुत खुश था क्योंकि जिस जगह हम लोग रहते थे मात्र गिने चुने कुछ मसीह लोग थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा घर मिल गया जहां प्रभु की आराधना कर सकते। और मैं उस घर में गया, वहां के लोगों से हमने विनती करी, क्या शाम के समय आपके घर में प्रेयर रख सकते, इतवार के दिन। और उस घर की बहन बहुत खुश थी, उन्होंने कहा बिल्कुल आप ब्रदर आइए, हमारे यहाँ प्रेयर करिए, हमें बहुत खुशी लगेगी। और हम लोग वहां जाते हैं, और इतवार के दिन पहली आराधना शाम के समय चलाते हैं। वो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक जगह नहीं थी, क्योंकि वहां विश्वासी नहीं था। मुझे लगा यहां से धीरे धीरे लोग बढ़ने शुरू होंगे, प्रभु को जानने लगेंगे। और याद है मुझे, क्योंकि पहली बार मैं उस जगह पर गया, इसलिए लंबा अधिक मैंने उस प्रार्थना को खींचना ना चाहा। मुझे याद है 45 मिनट के भीतर लगभग गीत गाकर, वचन प्रचार करके मैं उस इबादत को खत्म करता हूं। और चाय पीने के बाद जब मैं घर से बाहर निकल कर आ रहा था, उस घर का मुखिया जो व्यक्ति था, जो भाई साहब थे, वो मेरे पीछे पीछे आते हैं, मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, और तब उन्होंने मेरे कान में मुझसे कुछ कहा। उन्होंने मेरे से कहा, ब्रदर आपके पास तो और कोई काम धंधा है नहीं,
आपका काम तो यही है कि भजन गाना, गीत गाना, प्रचार करना, और उसके अलावा आपके पास तो कोई काम है नहीं। लेकिन देखो, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। इतवार का ही दिन हमें मिलता है, इतवार का ही दिन हमारा खाली दिन है। अगर आप भी आकर पौन घंटा 1 घंटा लोगे तो हमारे पास बचेगा क्या? इसलिए एक काम किया करो, इतवार के दिन आ जाओ, छोटी सी एक प्रार्थना करो, एक चाय पियो और आप अपने रास्ते निकलते बनो। वो बोलकर पीछे की तरफ लौट गया और मैं आगे की तरफ आ रहा हूं। और मेरे को याद है, आगे एक एक कदम को जिस तरीके से मैं बढ़ा रहा हूं, मेरा मन मुझे अंदर से कचोट रहा है, मुझे बहुत दुख लगा। और तब मेरे मन के भीतर से एक आवाज आती है, मैं ये नहीं कहूंगा परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्टली बात करी, लेकिन मेरे मन के भीतर से एक आवाज आती है, और आवाज ये है, किशोर, ये लोग वो लोग हैं जो अपनी शुरुआत को भूल चुके गए। ये लोग कौन थे और मैं इनको कहां से उठाकर मैं इनको लेकर आया हूं, और आज ये ऐसी जगह पर पहुंच चुके गए जहां पर खुदा की आराधना करने के लिए इनके पास समय नहीं। खुदा के कामों को मत भूलिए, प्रभु के उपकारों को मत भूलिए, इस बात को कभी अपने चित्त से उतरने मत दीजिए, आप कौन थे और आपका परमेश्वर आपको कहां से लेकर आया। और बहुत सारे मसीह लोग आज इस बात को भूल गए हैं, सेकंड जनरेशन के लोग भूल चुके हैं, बहुत सारे लोग इस बात को अपने मन से उतार चुके हैं कि आप कौन थे। और क्योंकि आप प्रभु के उपकारों को भूल चुके हैं, आप कौन थे इस बात को भूल चुके हैं, इसीलिए आज आप प्रभु की आराधना करते समय आपका मन नहीं लगता, प्रभु की इबादत करते समय आपके हाथ नहीं उठते, प्रभु की इबादत में आप ताली बजा नहीं सकते, आपको चीजें तकियानुसी नजर आती हैं। और उसका बड़ा कारण यह है मेरे भाई, मेरी बहन, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को भूल चुकी है, और इस बात को भूल चुकी है, तेरा परमेश्वर तुझे गुलामी में से उठाकर यहां तक तेरा परमेश्वर तुझे लेकर आया। और प्रभु जानता था मेरे लोगों के साथ पहला प्रलोभन यह आ सकता है, और वो प्रलोभन यह है, मैंने इनके लिए जो किया, मिस्र देश में जो कुछ इनके लिए किया, उसको वो भूल जाएंगे। और प्रभु कहते हैं इस बात को स्मरण रखना, तुम्हारा पास्ट क्या था। पास्ट को लेकर बैठे मत रहो। प्रभु ये नहीं कह रहे कि पास्ट को बैठकर लेकर आप ढपली पीटते रहो, नहीं, पास्ट को याद कर कर प्रभु के प्रति धन्यवादित रहो कि आपका परमेश्वर आपको यहां तक आपका परमेश्वर लेकर आया है। रिमेंबर हु यू वेयर, आप कौन थे। मिस्र देश में गुलामी में गुलाम थे, दास थे, आपके ऊपर टैग लगा हुआ था इस बात का कि आप गुलाम हैं। लेकिन आज इस बात को भूलना नहीं। दूसरी बात जो प्रभु का वचन कहता है और जो मैंने देखा है, आसानी से लोग भूल जाते हैं। भजन संहिता 119 उसकी 16वीं आयत, आई लव दिस वन, मैं इसको बार बार पढ़ता हूं। 119 की 16वीं आयत और लिखा है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। मैं तेरे वचन से सुख पाऊंगा प्रभु, मैं तेरे वचन से आनंदित हो जाऊंगा मेरे परमेश्वर, और मैं तेरे वचन से आनंदित हो जाऊंगा, और इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं उनको ना भूलूंगा। प्रभु के वचन को कभी मत भूलिए। जिस आधुनिक दौर में यहाँ पर मैं रहते हैं, आज जहां भी मैं जाता हूं, लोग एक चीज के लिए बहुत प्रार्थना कराते हैं, पास्टर जी दुआ करिए, प्रभु के वचन हमें याद नहीं रहते। पास्टर जी दुआ करिए, प्रभु के वचन में भूल जाती हूं। पास्टर जी दुआ करिए, जैसे ही वचन पढ़ते हैं ना, नींद आने लगती है। दुआ करिए। और कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं प्रभु के वचन का, पास्टर जी हमारे पास एक स्लीपिंग टॉनिक और क्या है, और जैसे हम वचन पढ़ते हैं ना, हमको नींद आ जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन तुझे इसलिए नहीं दिया गया कि तू उसको ठट्टे में उड़ाए, उसकी मजाक उड़ाए। प्रभु का वचन इसलिए दिया गया ताकि प्रभु के वचन को उठते बैठते चलते फिरते समय तो प्रभु के वचन को क्या रखे, स्मरण रखे, प्रभु के वचन को याद रखे, प्रभु के वचन को मनन करे, प्रभु के वचन को अपने चित्त में रखे, प्रभु के वचन को कभी भी अपने चित्त से अलग होने ना दे। इसलिए तो तुझे परमेश्वर का वचन दिया गया। बाइबल कहती है संभवता है एक व्यक्ति के साथ, और वो ये है कि वो परमेश्वर के वचन को क्या कर सकता है, भूल सकता है। कुछ दिन पहले मैं बाइबल स्कूल में पढ़ा रहा था, और कहा जाता है जिस तरीके से हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं, 2 तिमोथी 3:16, हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया गया है, रचा गया है ना। द वर्ड ऑफ गॉड इज इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, नॉट इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन जब आप उसको ग्रीक भाषा में, जिस भाषा में वो लिखा गया, उस भाषा में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो रियल मीनिंग ये है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की श्वास है। आप और मैं क्या पढ़ रहे हैं? जब मैं इस पवित्र बाइबल को उठाता हूं,
क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा गया, पवित्र परमेश्वर के जनों ने को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इसलिए आप और मैं इसको पवित्र बाइबल कहते हैं, और इसमें पवित्र प्रभु के वचन है। और ये वास्तव में पता है क्या है? दिस इज द ब्रेथ ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की सांस है। जहां पर एक व्यक्ति मुर्दा है, जो आत्मिक तौर से मर चुका है, जब यह सांस उसमें फूकी जाती, कही जाती है, पता वहां पर क्या आता है? वहां पर रोशनी आ जाती है, वहां पर जीवन आ जाता है। मुझे अच्छा लगता है जब भी आज भी प्रभु के दास पास्टर पीजी वर्गीस, जो हमारे प्रभु में भाई हैं, जो अगुए हैं, जब भी उनको वचन को लोग सुनते हैं, हमने बहुत सारे लोगों ने ये गवाही दी है, जब उनके वचनों को या उनके प्रचार को आप सुनते हैं, एक अजीब प्रकार के विश्वास को आप अपने अंदर उत्पन्न होते हुए देखते हैं। और पता है उसका बड़ा कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर की वचन का प्रचार करते गए, प्रभु के सकारात्मक वचन का प्रचार करते गए। जब वो वचन का प्रचार करते गए, सकारात्मक बातों को कहते गए, बोलो, विश्वास से बोलो, प्रभु के वचन को बोलो, प्रभु के वचन को कहो, परमेश्वर के वचन को अपने मुख से बोलते रहो। और अगर आप बोलोगे तो आप उसको क्या करने पाओगे? देखने पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में मुर्दा चीजों में सांस फूंकने की ताकत है, क्योंकि उसकी सांस में क्या है? जीवन है। आदम को उसने अपने हाथ से बनाया, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, लेकिन उसने अपनी सांस आदम के अंदर फूकी, अर्थात उसके वचन के द्वारा आदम क्या हो गया? जी उठा। अपनी सांस प्रभु ने आदम के भीतर फूकी। और आज इस वचन को सुनने वाले जो परिवार में जो लोग बैठे हैं, जो लोग देख रहे हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वचन में ताकत है आपके मरे हुए परिवार को उठाकर खड़े करने की। इस वचन में ताकत है आपके मरे हुए आत्मिक जीवन को उठाकर परमेश्वर में मजबूती के साथ खड़े करने की। इस वचन के भीतर ताकत है आपके मरी हुई दशाओं को बदलकर जीवित रखने की, क्योंकि प्रभु का वचन प्रभु की सांस है। और बाइबल कहती है इस सांस को कभी ना भूलना। रिमेंबर हिज वर्ड। उसके वचनों को स्मरण रखो, उसके वचनों को याद रखो, उसके वचन को कभी भूल ना जाना, उसके पवित्र वचन को कभी भी अपने चित्त से अलग मत होने देना। यहोशू, अगर तू सफल होना चाहता है, व्यवस्था में लिखी हुई एक एक बातों को स्मरण रखना। और जब तू इनको स्मरण रखेगा, जब तू इनको मनन करेगा, जब तू उस पर मन लगाएगा, तब तेरा परमेश्वर तुझे क्या करता जाएगा? सफल करता जाएगा। लोग पूछते हैं सफलता का रहस्य बताइए, लोग कहते हैं सफलता का मंत्र बताइए, लोग कहते हैं अलग अलग ना मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ भागते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बुक्स पढ़ते हैं, सफलता के रहस्य, सफलता की 5 कुंजी, सफलता की ये बात, सफलता का ये बात। मैं आपसे बोलूं, बाइबल आपको मुझे बताती है सफलता की कुंजी यह है, अपने परमेश्वर के वचन को स्मरण रख, अपने परमेश्वर के वचन को मनन करते रह, अपने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी, अपने परिवार में जगह दे। और ये वचन ताकतवर है तेरे जीवन, तेरे परिवार को पूरी तरीके से बदलने के लिए। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी अगर आधारित हो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित, आपकी मेरा जीवन होने पाए। स्मरण रखो प्रभु के वचन को। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आज भी भविष्यवक्ताएं दी हैं। मैं विश्वास करता हूं मिनिस्ट्री जो भविष्यवक्ताओं की है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या है मिनिस्ट्री भविष्यवक्ताओं की? क्या ये है मिनिस्ट्री भविष्यवक्ताओं की? प्रभु आपको अमेरिका लेके जाएगा, प्रभु आपको इंग्लैंड लेकर जाएगा, प्रभु आपको वीजा दिलाएगा। मैं पंजाब में रहता हूं और मैं देखता हूं हर दूसरी, तीसरी, चौथी भविष्यवाणी वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए। क्या ये है प्रभु की भविष्यवाणी? क्या प्रभु आशीष देगा? प्रभु की भविष्यवाणी पता है क्या है पुराने नियम की, जो मैं समझता हूं, और वो ये है, व्यवस्था की पास लौट कर आओ, उस वाचा के पास लौट कर आओ जिसको परमेश्वर ने सिनाई पर्वत की तरफ बांधी थी। उस वचन को स्मरण रखो, उन 10 प्रतिज्ञाओं को याद रखो, और जब तुम इनके पास लौट कर आओगे, याद रखोगे, इसके बदले आपका परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर कर रखेगा। लेकिन हम पहला पार्ट तो भूल जाते हैं। हमेशा आशीष दूसरे भाग में आती है। इसलिए पुराने नियम को पढ़ते समय, नए नियम को पढ़ते समय, इसलिए आप और मैं देखते गए हर आज्ञा के साथ एक आशीष जुड़ी हुई है। और आज्ञा क्या है? प्रभु की उस सिनाई पर्वत के ऊपर जो प्रतिज्ञा बांधी थी, उस प्रतिज्ञा पर लौट कर आओ, और उसके बदले आपका परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भरेगा। स्वर्गदूत, 3 दूत आते हैं अब्राहम के घर पर। अब्राहम को मालूम नहीं था, इब्रानी की किताब के हिसाब से देखा जाए, वो अनजाने में उन दूतों की सेवा कर रहा था। और ये तीनों दूत आने के बाद क्या करते हैं? खाना खाते हैं और कहते हैं अगले साल परमेश्वर तुझे एक संतान देगा,
और ये बोलकर चले गए। और हम देखते हैं सारा उस वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती है, और तब स्वर्गदूत कहते हैं सारा हंसी थी, और कहती मैं नहीं हंसी, और वो बदल जाती है। लेकिन क्या कहा था, अगले साल परमेश्वर तुझे एक बच्चा देंगे, और ये बोलकर स्वर्गदूत तो चले गए। और अब्राहम ने भी इस वचन को विश्वास के साथ उसको पकड़ लिया। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या शैतान ने उस वचन से बरगलाने की कोशिश नहीं करी होगी? क्या शैतान ने उस वचन से उनको हटाने की कोशिश नहीं करी होगी? क्या शैतान ने उस वचन से उनके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश नहीं करी होगी? करी होगी। शैतान ने आकर उनके मन में जरूर कहा होगा, कान में जरूर कहा होगा, क्या कभी सुना है तुमने अगले साल तुम्हें बच्चा होगा ना, 100 साल के एक बूढ़े को बच्चा होगा, 90 साल की एक स्त्री जिसका मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, क्या वो एक बच्चे को जन्म देगी? लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है उसने मरी हुई दशा में भी परमेश्वर के ऊपर आशा को रखा, मरी हुई दशा में भी उसने परमेश्वर के वचन को थाम कर रखा, प्रभु के वचन को स्मरण रखा। मेरे परमेश्वर ने अगर मेरे से अपने वचन में कहा है, मेरा प्रभु उस वचन को पूरा करेगा। जमीन आसमान टल सकते हैं, लेकिन प्रभु का कहा हुआ कोई भी वचन कभी टलेगा नहीं, क्योंकि एक एक उसके वचन सच्चे हैं। उसके वचनों को स्मरण रखो, उसकी बातों को स्मरण रखो, उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखो। काफी साल पहले, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की बात है, काफी नहीं 4 साल, जब मैं सैक्स में था, बैंगलोर में कॉलेज में था, और मेरे को याद है एक संडे के दिन एक परमेश्वर के जन ने इस तरीके से प्रचार किया और कहा, जब उड़ीसा में विरोध हुआ, मसीहों के ऊपर सताव हुए, बहुत सारे मसीहों को कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, कुछ कईयों को अपने घर से हाथ धोना पड़ा, और लोग बड़ी मात्रा में कैंप में रह रहे थे। और जब कैंप में रहते समय ये जो परमेश्वर के दास हैं कुछ लोगों को मिलने के लिए गए, और जब कुछ लोगों को वहां विजिट करने के लिए गए, तब एक व्यक्ति आकर इनसे कहता है, सर मैं एक पास्टर था और मैं आपसे अपनी एक जरूरत बोलना चाहता हूं। और इस भक्त को लगा, जो प्रभु के भक्त जो मिलने गए थे, इनको लगा ये कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ना कुछ पैसे की मांग करेंगे। और ये प्रभु के जन कहते हैं, क्योंकि उनको लगा वो पास्टर साहब पैसे की मांग करेंगे, इसलिए बार बार जैसे जैसे वो पास्टर जी उड़ीसा में जो कैंप में थे वो इनसे मिलने के लिए आते हैं, ये पतली गली से सरक जाते हैं, ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इनको लगा ये मुझसे पैसे मांगेंगे, इनको लगा बार बार इनके मन के भीतर है। और ये जो प्रभु के जन जो कैंप में रह रहे थे वो उनका पीछे ही नहीं छोड़ रहे। और जब इससे पहले ये व्यक्ति कैंप से बाहर निकलता, ये प्रभु का जन, प्रभु के दास जो कैंप के भीतर थे, इन्होंने उनके हाथ को पकड़कर कहा, सर आप बुरा मत समझिए, एक चीज आपसे मांगना चाहता हूं। उन्होंने बोला, क्या मांगना है, क्या चाहिए? पैसा चाहिए? सर पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सर मैं जब भागा था जान बचाकर, उस समय मेरा चर्च तोड़ दिया गया, मेरे चर्च की सारी बाइबल जला दी गई। सर बहुत महीने हो गए कैंप में, मैंने अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा, क्या आप कुछ बाइबलों को भिजवा सकते हैं ताकि हम अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें? इस प्रभु के दास ने जो कहानी सुना रहे थे, इन्होंने कहा इनको अपने अंदर बहुत शर्म महसूस हुई। काफी देर तक वो रोते रहे, इस बात को स्मरण करते हुए कि प्रभु तूने हमें सौभाग्य दिया, 24 घंटे तेरे वचन के साथ अब बिता सकते हैं, लेकिन हम कितने अभागे हैं कि तेरे वचन को महत्व नहीं देते। और यहां पर कैंप में जो जीवन और मौत के बीच में लड़ रहे, और वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए कुछ बाइबल को भेज दीजिए ताकि हम उनको पढ़ सके। डू नॉट फॉरगेट वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को ना भूलें, उसको स्मरण रखें। आखिरी बात बोलकर अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा, एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट, और वो आपको मुझे मिलता है व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 6 उसकी 10 और 12 आयत। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 6 उसकी 10 और 12 आयत लिखा है, जब तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तेरे पूर्वजों से देने की शपथ खाई थी, तुझे बड़े बड़े अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बसाए, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, अच्छे खोदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां, जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वो तुझे दे दे तो खाकर तृप्त होकर, 12वें पद में, सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। The third and last thing which I want to share, and this is a big temptation, प्रभु कहते हैं जब मैं तुझे बढ़ा दूं,
जब तू कनान देश में जाए, जो तूने दाग की बारी नहीं लगाई वो तुझे मिले, जो घर तूने नहीं बनाए उनमें जब तू रहने लगे। इसका मतलब ये है जब तुझे ऐश और आराम की जिंदगी मिलने लगे, जब तू बिल्कुल चारों तरफ से निश्चिंत हो जाए, तब याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा को क्या करे, भूल जाए। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कितने लोग हैं हम में से जो आज प्रभु को भूल चुके हैं, प्रभु की आशीषों को और जो तौफीकों को उसने आपकी मेरी जिंदगी में दिया उसे भूल चुके हैं। आज हम लोग पाश्चात्य देशों के बारे में सुनते हैं, कहते हैं कई कलीसियां बंद हो रही हैं, बहुत सारे लोग ये, उसका बड़ा कारण पता है क्या है? वे भूल चुके हैं अपने उस परमेश्वर को जो उन्हें यहां तक लेकर आया, जिसने उनको पहुंचाया। क्या आप याद करते हैं? बाइबल कहती है तू यहोवा को स्मरण करके अपने सारे काम को करना और तब वो तुझे क्या करेगा, सफल करेगा। क्या आप यहोवा को स्मरण करते हैं? कई मसीह घरों में जाओ, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं कुछ मसीहों घरों की बात करता हूं तो मैं जनरल बात करता हूं। कई घरों में जब आप जाएंगे, लोग भोजन के लिए, प्रार्थना करने के लिए लोगों के पास समय नहीं। आप छोड़ दीजिए दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर को स्मरण करना। अपने बच्चों को सिखाते हैं प्रभु को स्मरण करना। क्या आपने सिखाया है परमेश्वर के पीछे चलना? क्या आपने सिखाया है यहोवा को स्मरण करते हुए आगे की तरफ चलना? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक जनरेशन ऐसी उठ रही है जो ना ही परमेश्वर को जानती है ना उसके लोगों को, क्योंकि आप और मैं पढ़ते हैं एक ऐसी पीढ़ी आती है यूसुफ के मरने के बाद जो ना ही यूसुफ को जानती थी और ना यूसुफ के परमेश्वर को जानती थी। जब तू खाकर तृप्त हो जाए तो तू अपने परमेश्वर को ना भूलना, तू अपने प्रभु को ना भूलना, तू अपने प्रभु को ना भूलना। तू ये मत कहना कि कौन है तेरा परमेश्वर। ना, मेरी मां ने मुझे एक प्रार्थना जो हमेशा सिखाई और वो दोहराती थी, कितने बार वो दोहराती थी, उसने वो हमेशा इस बात को दोहराती थी कि प्रभु, मेरे ख्याल से नीति वचन में लिखी हुई प्रार्थना है, और वो दोहराती थी कि प्रभु आप मुझे इतना कम मत देना। नीति वचन में है कि प्रभु इतना कम मत देना कि मैं चोरी करूं और तेरे नाम के ऊपर निंदा लाऊं, और इतना अधिक भी मत देना कि मैं खाकर तृप्त होकर ये कहूं कौन है यहोवा। एक अच्छा लगता है मुझे एक दोहा, साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, आप भूखा ना रहूं कोई साधु भी भूखा ना जाए। मेरे मालिक मुझे इतना देना कि मेरा कुटुंब मेरा भरपूरी के साथ रह सके, जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पे आने वाला भी कोई भूखा ना जाए। मुझे अनुग्रह देना कि इस बात को और तुझे हमेशा के लिए मैं स्मरण रखने वाला हो जाऊं। प्रभु आपको मुझे अनुग्रह दे, जीवन के हर पल में अपने परमेश्वर को हम स्मरण रखें। उठते बैठते चलते फिरते समय अपने खुदावन का आप और मैं स्मरण रखने वाले हो। मैं जब भी उठता हूं, बैठता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, जब भी अपने बच्चों के साथ रहता हूं, अपनी कहानियों को उनको सुनाता हूं, अपने संघर्ष के दिनों को उनको बताता हूं, अपनी संघर्ष की बातों को उनको बताता हूं। वही काम मेरी बहन भी अपने बच्चों के साथ करती है। एक एक संघर्ष के दिनों को हम उनको बताते हैं। अगर जब एक चप्पल भी खरीद कर लाते हैं ना, उसको याद दिलाते हैं कि कितने साल हमने एक नई चप्पल नहीं खरीदी, और जिसने भी दिया परमेश्वर ने दिया। एक नया ड्रेस देने के समय मेरे को अभी भी याद, एक दिन मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े ले रहा था और उसको मैं बता रहा था कि ना जाने जीवन में ऐसा कितने समय आया कि नए कपड़े खरीदने के लिए नहीं। और मुझे याद है मैं स्कूल में पढ़ने जाता था, रास्ते में एक छोटा सा बाजार पड़ता था और घंटों घंटों एक दुकान के सामने में खड़ा रहता था, क्योंकि उन दिनों में रेडीमेड बहुत कम मिलते थे, इसलिए पैंट शर्ट लोग दुकान के बाहर है ना पीस उसको टंगा के रखते थे। और मैं वहां बैठे बैठे खड़े खड़े सोचता था, ये चौकड़ेदार मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये पैंट का कलर कितना अच्छा है और ये कम मिलेगा पहनने के लिए ये कलर। और कई बार मन में आता था मैं वो खरीदूंगा, और जब अगले दिन जाओ तो कोई वहां से खरीद कर लेगा, मन में बड़ा दुख लगता था, अरे वो मेरा पैंट शर्ट कौन खरीद कर ले गया। और जब भी आज भी जब भी मुझे याद आता है, चाहे मैं नई चीज दिलाऊं, छोटी दिलाऊं, बच्चों को अगर मैं बाहर भी खाना खिलाने ले जाता हूं, इस बात को स्मरण दिलाता हूं, परमेश्वर ही है जिसने हमें योग्य दिया, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं। यहां तक जो लेकर आया है स्वर्ग का परमेश्वर हमें लेकर आया। स्मरण रखें अपने परमेश्वर को। उठते बैठते सोते चलते फिरते समय अपनी कहानियों को अपने बच्चों को सुनाते रहें, अपनी कहानियों को अपने लोगों को सुनाते रहें। आप क्या कर रहे हैं? आपके परवरदिगार को आप याद कर रहे हैं, जिसने आपकी दशा को बदला और जो आपको यहां तक लेकर आया है। जीवन के 3 अनुभव मैंने आपके साथ बांटे, प्रभु की आशीषों को। आप कौन थे इस बात को ना भूलें।
प्रभु के वचन को ना भूलें। लास्ट नॉट द लीस्ट, कभी भी इस बात को ना भूलें, आपका परमेश्वर कौन है। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हम मिलकर आज तेरी उपस्थिति में आते हैं और दुआ करते हैं। होने दे मालिक, हम कभी भी हम कौन थे उस बात को ना भूलें, कभी भी तेरे पवित्र वचन को ना भूलें, और कभी भी यहोवा तुझे हम ना भूलें। हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में प्रभु जी हम इस बात को स्मरण रखें कि हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु भला है, हमारे प्रभु की दया हमेशा हम पर बने रहती है, हमारा प्रभु हमेशा हमारे संग विश्वास योग्य रहता है। प्रभु जी, हम तुझे कभी भूलने ना पाए। मदद कर कि जीवन के हर पल हम तेरे साथ विश्वास योग्य रहे। आज जितने लोग मुझे सुनते हैं, और प्रभु जी जितने लोग जुड़े हैं लाइव और जो सुनेंगे, एक एक के लिए दुआ करता हूं, हर एक पर तेरी आशीष बने रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ये दिन, ये सप्ताह आपका जय का सप्ताह हो। स्वर्ग का प्रभु आपके संग रहे, साथ रहे, आपके जीवन को आशीषों से भरे। उसके उपकारों को मत भूलिए, उसके वचन को मत भूलिए। प्रतिदिन अपने प्रभु को स्मरण रखिए। प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु का वचन आज बड़े ही सटीक तरीके से प्रभु के दास, प्रभु के भक्त के द्वारा हम तक आ पहुंचा है। ये वचन हमारे जीवन में अहमियत पाए, महत्व पाए। आइए हम आंखों को बंद करें। जीवित, सच्चे, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की हमारी जीसस फैमिली ऑनलाइन आराधना में आपके सन्मुख आकर आपकी इबादत करने के लिए, आपके वचन को सुनकर अपने जीवन को टटोलने और जांचने के लिए आपने हमें जो ये सुनहरा अवसर दिया है, हम आपके धन्यवादी हैं। जीवित पिता, सामर्थी परमेश्वर, आपके दास के द्वारा जो अनंत वचन हम तक पहुंचा है, ये संदेश जो हमारे जीवनों से बातें की हैं आपने, ये प्रभु जाया नहीं जाएगा। ये हमारे जीवन में ये जो बीज बोया गया है, आने वाले दिनों में 30, 60, 100 गुना फल लाए, आत्मिक फलों को, जीवन में फलों को ये लाने पाए। आपके दास पर आपकी बरकत रहे प्रभु। आज जितने भाई बहन, परिवार, जवान अलग अलग परेशानियों से जो आपके सन्मुख हैं प्रभु, उनके प्रार्थना विषयों को शायद स्टूडियो में खड़े होकर मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु आज संडे के दिन हो या फिर किसी भी आने वाले दिनों में रिकॉर्डेड मैसेजेस को और इस प्रार्थना को जब भी कोई भी सुने प्रभु, उनके उस वक्त के विषय को आप प्रभु जी जवाब देने में सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के विषयों के ऊपर आप अद्भुत कार्य करें, अद्भुत कार्य करें प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। आपके सामर्थ्य हाथ में हम अपने आप को सौंपते हैं। इस पूरे सप्ताह हमें चलाइए, अगुवाई कीजिए। हमारे भारत देश पर आपकी आशीष बनी रहे, हमारे राष्ट्रपति जी पर, हमारे प्रभु प्रधानमंत्री जी पर, हर एक राज्य के गवर्नर्स और मुख्यमंत्रियों पर, हर एक प्रभु जी हमारे देश के और हमारे राज्यों के मंत्रिमंडलों पर आपकी आशीष बरकत रहे। हमारे सांसदों पर, हमारे विधायकों पर आपकी बरकत रहे। हमारे देश में शांति, अमन, चैन कायम रहे। हर एक प्रकार की इसके सुख चैन को छीनने के उद्देश्य से षड्यंत्र जो रचे जाते हैं, यीशु के नाम से उसे हम खंडित करते हैं। प्रभु, हमारा देश उन्नति की ओर, आशीष की ओर बढ़ता जाए और इस स्वतंत्र राष्ट्र में संविधान के अधिकार के और उत्तरदायित्वों के तहत हम आपकी महिमा और स्तुति करने वाले होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आदर, इज्जत, जलाल हम आपको देते हैं। नासर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं, आशीर्वचन को हम ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम,
पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रार्थना किए गए विषयों के संग आज जुड़े हुए और आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हर एक भाई बहन परिवारों के संग, विश्व के कुल विश्वासी गणों के संग अब से लेकर प्यारे यीशु के दोबारा आमद तक हमारे बीच होती ही रहे। आमीन, आमीन, आमीन।